Good morning, students. Today we discuss this theorem. If summation an and summation bn converges to a and b respectively, and k is any number, then these series means ये series क्या है? Summation an series को किसी constant k से multiply कर दें. तो अगर summation an a को converge कर रही है, तो ये series आपकी k into a को converge करेगी, क्योंकि k तो आपका constant है, independent of this summation. means k तो summation से बाहर आ जाएगा, है ना. तो समेशन ए एन सीरीज जिसको भी कन्वर्ज कर रही है, किसको कन्वर्ज कर रही है? ए को. तो ये वाली सीरीज आपके किसको कन्वर्ज कर जाएगी? के इंटू ए. ऐसे समेशन ए एन प्लस बी एन किसको कन्वर्ज करेगी? ए प्लस बी को, क्योंकि इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो ना, समेशन ए एन प्लस समेशन बी एन. समेशन ए एन ए है, समेशन बी एन आपका बी है, तो ये किसको कन्वर्ज करेगी? ए प्लस बी को. सिमिलरली थर्ड प्रूफ ऐसे ही है, इसका सिंपल सा है. लेट एस एन, क्योंकि जब हम सीरीज की कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं तो वो हमने सीक्वेंस की हेल्प से की है. तो लेट एस एन डिनोट्स द nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, मीन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज समेशन ए एन. और एस एन डैश जो है डिनोट्स द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज समेशन के ए एन. ठीक है. तो एस एन हमारे अकॉर्डिंग एस एन क्या होना चाहिए? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू सोन ए एन. और एस एन डैश क्या बनना चाहिए? के ए वन प्लस के ए टू प्लस के ए थ्री अप टू सोन के ए एन. के कॉमन ले लिया, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू सोन ए एन. और वो सम क्या था हमारा? एस एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये क्या बनेगा? के एस एन. अब जो गिवन सीरीज है वो किसको कन्वर्ज कर रही है? ए को. गिवन सीरीज ए को कन्वर्ज करने का मतलब एस एन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारी ए आ रही है. लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन क्या है? ए. हमें किसके लिए निकालना है? हमें सीरीज समेशन के ए एन के लिए बात करनी है. के ए एन के लिए बात करने का मतलब हमें सीक्वेंस में अगर हम आए तो हमें किसकी लिमिट निकालनी है? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के एस एन की निकालनी है. मैंने क्या कहा था? के तो इंडिपेंडेंट है आपका, तो के तो आ गया बाहर. तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, और ये क्या है आपका? ए, मीन्स के ए. और अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू के ए आ रही है तो जो ये सीरीज है ये भी किसको कन्वर्ज करेगी? के ए को. ठीक है. सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखो इसका. अब हमारे पास दो सीरीज है, समेशन ए एन और समेशन बी एन. समेशन ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है, समेशन बी एन बी को कन्वर्ज कर रही है. तो हमने क्या दिखाना है? इनका सम जो है वो ए प्लस बी को कन्वर्ज करेगा. अब पहले तो क्या ले लो? दोनों सीरीज के लिए सीक्वेंस ले लो. मान लिया जो पहली सीरीज है उसके लिए सीक्वेंस एस एन है, सेकंड सीरीज के लिए सीक्वेंस एस एन डैश है. और जो हमारी नई सीरीज जो है उनका सम, उसके लिए जो सीक्वेंस है वो एस एन डबल डैश है. तो एस एन तो क्या है हमारा? ए वन प्लस ए टू अप टू सोन ए एन. एस एन डैश क्या बनेगा? बी वन प्लस बी टू अप टू सोन बी एन. और हमारा एस एन डबल डैश क्या बनेगा? ए वन प्लस बी वन फर्स्ट टर्म प्लस ए टू प्लस बी टू सेकेंड टर्म अप टू सोन ए एन प्लस बी एन. अब हमें गिवन है कि सीरीज ए एन जो है वो कन्वर्ज कर रही है ए को. सीरीज ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब जो सीक्वेंस एस एन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू आपकी ए है. मींस लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एस एन जो है वो आपका ए है ना. और सीरीज बी एन जो है वो आपकी किसको कन्वर्ज कर रही है? बी को. इसका मतलब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन डैश जो है आपका वो क्या है? बी है. ठीक है. ये लिखा होगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन ए है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन डैश बी है. हमें इस सीरीज के कन्वर्जेंस की बात करनी है कि ये सीरीज किसको कन्वर्ज करेगी. तो इसका मतलब हम किसके लिए बात करें कि जो हमारी इसकी सीक्वेंस है एस एन डबल डैश उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है? कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन डबल डैश क्या है? ये निकालना है. तो ये निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? एस एन डबल डैश निकालना है. तो एस एन डबल डैश क्या बनेगा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज मींस ए वन प्लस बी वन प्लस ए टू प्लस बी टू अप टू सोन ए एन प्लस बी एन. अब हमने ए वाली टर्म्स कंबाइन कर ली प्लस फिर बी वाली टर्म्स. अब ए वाली जो टर्म्स कंबाइन की ए वन प्लस ए टू अप टू सोन ए एन, ये क्या बना? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज समेशन ए एन, जिसको हमने एस एन से रिप्रेजेंट किया. ऐसे ही इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? एस एन डैश से. दोनों तरफ लिमिट ले लो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी. लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन डबल डैश क्या है? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन प्लस एस एन डैश. लिमिट पता है आपको, सेपरेट हो जाती है. एस एन की लिमिट क्या है? ए. एस एन डैश की लिमिट क्या है? बी. तो क्या आ गया? ए प्लस बी. अगर ये सीक्वेंस एस एन डबल डैश ए प्लस बी को कन्वर्ज कर रही है तो सीरीज भी ए प्लस बी को कन्वर्ज करेगी. बिल्कुल सिमिलरली हम कैसे करेंगे? ए एन माइनस बी एन के लिए जस्ट प्लस की जगह बीच में माइनस साइन आता चला जाएगा आपका, और कोई भी कुछ भी फर्क नहीं है प्रूफ में इसके. ठीक है. नेक्स्ट देखो थ्योरम. If summation an converges to a and summation bn diverges to infinity or minus infinity, then summation an plus bn diverges to infinity or minus infinity.
अगर एक सीरीज कन्वर्ज कर रही है और दूसरी सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो उनका सम भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक, काम हमने वैसे करना, 3 सीरीज हैं an bn और an प्लस bn, तो तीनों सीरीज के कोरिस्पॉन्डिंग सबसे पहले तो आप पार्शियल सम ले लो। फर्स्ट सीरीज के लिए हमने Sn ले लिया, सेकंड के लिए Sn डैश ले लिया, और थर्ड जो उनकी सम वाली सीरीज है उसके लिए Sn डबल डैश ले लिया। ये क्या डिनोट कर रहे हैं, nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज an bn एंड an प्लस bn। अब Sn डबल डैश, अभी जैसे अभी हमने ऊपर किया ही था, Sn डबल डैश क्या बना था हमारा, Sn प्लस Sn डैश, ये तो ऊपर से लिख सकते हो आप, जो हमने लास्ट थ्योरम की थी, ये देखो अभी हमने किया था इसमें, Sn डबल डैश इज इक्वल टू Sn प्लस Sn डैश किया था, बिल्कुल वहीं से लिख सकते हैं आप। सॉरी, ये आ गया, हम ये रहा। फिर हमने क्या लेनी है, इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn डबल डैश इज इक्वल टू, लिमिट यहाँ ले ली, लिमिट आपको पता है सेपरेट हो जाती है, इसकी लिमिट a है और इसकी लिमिट इन्फिनिटी, अगर ये सीरीज इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो कुछ भी फाइनाइट नंबर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर ये सेकंड सीरीज माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो a माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। और अगर ये सीक्वेंस, इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ रही है तो गिवन सीरीज मींस an प्लस bn जो सीरीज है वो भी आपकी डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को, और अगर इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ रही है तो गिवन सीरीज भी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। ठीक है, रिमार्क देखो, if series an diverges to infinity and bn diverges to minus infinity, then उनका सम से जो सीरीज बनेगी मे और मे नॉट डाइवर्ज, मीन्स हो सकता है डाइवर्ज कर भी जाए और हो सकता है ना भी करे, वो डिपेंड करेगा आपका सीरीज क्या सीरीज है। जैसे इसने एग्जांपल लेके बताया कि अगर an फर्स्ट सीरीज आपकी n स्क्वायर है, सेकंड सीरीज bn जो है वो माइनस n स्क्वायर है, सीरीज यहाँ तो जस्ट इसने nth टर्म लिखी हुई है उन सीरीज की, सीरीज तो जब बनेगी जब समेशन ले लेंगे हम, है ना। मीन्स फर्स्ट सीरीज आपकी समेशन एन स्क्वायर है, सेकंड सीरीज समेशन माइनस एन स्क्वायर है, तो समेशन ए एन जो सीरीज है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, क्योंकि एक्चुअल में ये सीरीज बनेगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन, है ना, ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। और जो सेकंड सीरीज है माइनस एन स्क्वायर, ये सीरीज आपकी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी, तो जो उनका सम आएगा, सम वाली जो सीरीज ले लें तो वो क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या बन जाएगा, जीरो, है ना। एन टर्म अगर हम निकालें ए एन प्लस बी एन तो वो क्या आएगी, जीरो आएगी, तो इसका मतलब तो ये सीरीज तो क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई हमारी। अब हमने एक एग्जांपल ले लिया कि जो सीरीज सेकंड सीरीज एग्जांपल जो एक सीरीज ए एन जो सीरीज ली वो हमने ले ली समेशन 3n, और बी एन जो सीरीज ले ली वो ले ली समेशन माइनस 2n, जिसकी फर्स्ट ए एन टर्म 3n है और बी एन माइनस 2n है। तो जो आपकी सीरीज समेशन ए एन है वो आपकी कन्वर्ज कर रही है, सॉरी डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी को, और सेकंड सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर रही है आपकी माइनस इन्फिनिटी को। अगर हम उनके सम से सीरीज बनाए मीन समेशन ए एन प्लस बी एन, तो एक्चुअल में जो इसका nth पार्शियल सम अगर आप लिखो, nth टर्म जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, an प्लस बी एन, nth टर्म 3n माइनस 2n मीन्स n बनेगी, मीन्स जो वो सीरीज बनेगी समेशन n, और समेशन n ये सीरीज मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम अप टू सो ऑन क्या बनेगा, इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी ये सीरीज, तो ये सीरीज आपकी इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। ऐसे ही अगर आप इनको ही जस्ट इंटरचेंज कर दो, मीन्स फर्स्ट सीरीज माइनस 2n ले लो और सेकंड सीरीज सॉरी अगर आप an क्या ले लो, n ले लो, और bn आप क्या ले लो, माइनस 3n ले लो, है ना, मीन्स नेगेटिव वाला बड़ा ले लो और पॉजिटिव वाला आप छोटा नंबर ले लो। तो अब उस केस में अगर an प्लस bn हम निकालें तो माइनस 2n आएगा। अब यहाँ जो फर्स्ट सीरीज है वो आप इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, सेकंड सीरीज माइनस इन्फिनिटी को, लेकिन जब हम उनका सम लेंगे तो सम उनका क्या बनेगा, माइनस 2n, और तो ये सीरीज किसको डाइवर्ज करेगी, माइनस इन्फिनिटी को। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग इसकी एक्सरसाइज ट्राई करोगे, एक्सरसाइज 3.1, और अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट है तो आप फ्रीली पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, और अगर आपको लगता है कि हम व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम नहीं हम कर पाएंगे, क्लियर नहीं हो पाएगी, तो हम जूम पे मीटिंग रख लेंगे ऑनलाइन। ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप ऑफलाइन भी आके पूछ सकते हो, लेकिन अपने डे वाले दिन ही आना।